जिस ललन सिंह के कारण तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, उस ललन सिंह के इस्तीफे के बाद न सिर्फ भूचाल मचा है बल्कि लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। दरअसल याद कीजिए वो दिन जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर सरकार बनाने का ऐलान किया था और इस पूरे घटनाक्रम में ललन सिंह की बड़ी भूमिका थी। और तब से लेकर अब तक ललन सिंह चाहे लालू प्रसाद यादव से हो या फिर इंडिया गठबंधन से बातचीत में बड़ी भूमिका निभा रहे थे। खास तौर पे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच का जो राजनीतिक रिश्ता था उसमें एक पुल का काम ललन सिंह कर रहे थे, लेकिन ललन सिंह के इस्तीफे के बाद अब वो पुल टूट गई है जिससे एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन होता था। क्योंकि याद कीजिए वो दिन जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से तंग आ गए थे और यह कहने लगे थे कि भाजपा से मेरी कोई बातचीत नहीं होती है, क्योंकि भाजपा ऐसे वैसे नेताओं को बात करने के लिए भेज देता है जिनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है और कम्युनिकेशन गैप के कारण ही वो भारतीय जनता पार्टी से लगातार दूर होते चले गए। लेकिन वही परिस्थिति एक बार फिर से इंडिया गठबंधन महागठबंधन के अंदर बनती दिख रही है। चूंकि नीतीश कुमार आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो ऐसे में ललन सिंह का जो रोल था जेडीयू और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच में, वो रोल यहीं पे अब खत्म हो जाता है। अब सवाल है कि ललन सिंह का विकल्प कौन बनेगा, क्योंकि अगर ललन सिंह का विकल्प कोई नहीं बनता है तो फिर लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच की दूरियां जो है वो लगातार बढ़ती जाएगी, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा और अंततः नीतीश कुमार भी कहीं फैसला न कर ले कि लालू प्रसाद यादव को छोड़कर फिर एक बार अपने रास्ते जो है वो तय किए जाए पुराने दोस्त के साथ। क्योंकि चर्चा राजनीतिक गलियारे में हो रही है, ललन सिंह की जो भूमिका लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच के रिश्ते को मेंटेन करने में था, संबंध बनाने में था, एक पुल का काम ललन सिंह कर रहे थे, लेकिन अब वो पुल खत्म हो चुका है। तो सवाल है कि ललन सिंह का विकल्प कौन बनेगा। अगर ललन सिंह का विकल्प कोई नहीं बन पाता है, नीतीश कुमार नहीं बना पाते हैं, तो फिर यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है, यह भी तय माना जा रहा है। क्योंकि हर एक छोटी बड़ी बात, चाहे वो पार्टी से संबंधित हो या फिर सरकार संगठन से संबंधित, तमाम बिंदु पर नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के बीच बातचीत ललन सिंह के सहारे होती थी और ललन सिंह की भूमिका एक बड़े नेता की थी, एक बड़ी भूमिका थी। लेकिन आज की तारीख में उस भूमिका पर पूर्णविराम लग चुका है, क्योंकि ललन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष अब नहीं रहे। उन्होंने अपने मन से त्यागपत्र दिया है और कहा है कि मैं पिछले 6 महीने से नीतीश कुमार जी को कह रहा था कि अब मैं अध्यक्ष के पद पर नहीं रहना चाहता हूं, ऐसे में आप मेरा इस्तीफा जो है वो ले लीजिए। लेकिन आज की दिल्ली की बैठक में नीतीश कुमार के सामने जब ललन सिंह ने यह प्रस्ताव रखा कि अब मैं इस पद पर नहीं रहना चाहता हूं, तब नीतीश कुमार ने भी स्वीकार कर लिया। अब सवाल है कि अगर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच का जो पुल का काम ललन सिंह कर रहे थे, अगर उस पुल के ढहने के बाद दूसरा पुल नहीं बनाया गया, मतलब दूसरा विकल्प नहीं दिया गया, तो फिर लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच के जो रिश्ते हैं वो खत्म हो सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार लालू यादव हर मसले पर मिलकर बात नहीं कर सकते हैं, जो कि अब तक होते आया है। ऐसे में ललन सिंह के सहारे दोनों नेताओं के बीच गुफ्तगू होती थी, बातचीत होती थी, जो कि अब ललन सिंह नहीं रहे। तो ऐसे में आगे कौन देखेगा, आगे कौन करेगा, दोनों के बीच मीडिएटर का काम कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि ये सवाल आने वाले दिनों में परिस्थिति और नीतीश कुमार के बयानबाजी जो है वो सब कुछ बता देगी कि आखिर कौन ललन सिंह का विकल्प बन सकता है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।